अपलाइन और डाउनलाइन जब आपस में मिलते हैं तो उसके बाद वो मीटिंग जब खत्म होती है तो या तो वो जीतने का जोश लेकर उठते हैं या फिर हारने का एटीट्यूड लेकर उठते हैं, या वो साथ मिलकर काम करने का नजरिया लेकर उठते हैं, या फिर एक दूसरे के प्रति झगड़े या मन में कुछ गलतफहमियां पाल करके वहां से उठते हैं, या तो वो ये सोचकर उठते हैं कि इस सेंटर को ऐसे डेवलप करना है, इस टीम को ऐसे ग्रो करनी है, मेरा सपना ऐसे पूरा करना है, मेरा बिजनेस ऐसे ग्रो करेगा। यानी कुल मिलाकर के पॉजिटिव एनर्जी लेकर के उठते हैं या फिर डिस्ट्रक्टिव एंड निगेटिव एनर्जी लेकर के उठते हैं। तो अपलाइन डाउनलाइन जब भी मिलते हैं तो उन्हें आपस में बात क्या करना चाहिए, यह सारी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। इसके पहले के जितने वीडियोस थे जो लिव विद फ्रीडम बुक पर आधारित हैं, आजादी के साथ जियो जिसका हिंदी वर्जन है उस पर आधारित हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि अपलाइन डाउनलाइन के बातचीत का विषय क्या होना चाहिए, क्या उन्हें बोलना चाहिए, क्या उन्हें नहीं बोलना चाहिए। और इस वीडियो में मैं मेन बात यह बताने वाला हूं कि यह वीडियो स्पेशली अप्लायंस के लिए है। ये डाउनलाइंस के लिए कम है, अप्लायंस के लिए अधिक है। अप्लायंस के लिए इसलिए अधिक है क्योंकि जो ये मीटिंग का रिजल्ट निकलता है इसका जो मेन रीजन होता है, इसका जो मेन जिम्मेदारी होती है वो अप्लायंस की होती है। क्योंकि अप्लायंस ये जानते हैं कि उनकी डाउनलाइंस तो एकदम नए हैं या फिर उनको अनुभव कम है, तो अपलाइन की जो भूमिका होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दो टिप्स मैं आपको आज दे रहा हूं। पहली बात है, इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट योर डाउनलाइन। यानी जो मीटिंग हो रही है वहां पे जो डिस्कशन होगा ये अपलाइन के बारे में नहीं है। इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए अप्लायंस को यह बात जाननी होगी कि ये उनके बारे में नहीं है, ये किसके बारे में है, ये डाउनलाइंस के बारे में है। हर एक अपलाइन को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप अपनी डाउनलाइन से बात करें तो एक नियम को याद रखें कि इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट योर डाउनलाइन। यानी ये मीटिंग आपके बारे में नहीं है, आपकी सक्सेस के बारे में नहीं है, आपके ड्रीम्स के बारे में नहीं है, ये डाउनलाइन की सक्सेस, डाउनलाइन के ड्रीम्स के बारे में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत छोटी सी बात है। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो इसको ऐसे समझना कि इट इज यू ओरिएंटेड, इट शुड बी यू ओरिएंटेड। यानी कि जो अपलाइन बात कर रहा है किससे, डाउनलाइन से, तो ये डाउनलाइन के लिए है। इट इज यू ओरिएंटेड। अपलाइन है आई और डाउनलाइन है यू। अपलाइन बात कर रहा है डाउनलाइन से तो डाउनलाइन के बारे में डिस्कशन अधिक होना चाहिए। कई बार क्या होता है, अपलाइन अपने बारे में इतनी बातें करते हैं, मेरा सक्सेस ये है, मेरा ड्रीम ये है, मैं इतना महान हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। वो 1 घंटा सुनता है बेचारा, डाउनलाइन बैठ के सुन रहा है, लेकिन उसे और कुछ नहीं समझ में आया कि मुझे क्या करना है, मेरी सक्सेस कैसे होगी। एक बात ध्यान रखना, दुनिया में हर इंसान सबसे अधिक प्रेम ना खुद से करता है। अपने फायदे की बात उसे अधिक जल्दी समझ में आती है। कोई भी अपलाइन अपनी तारीफ में कितनी बातें कर रहा है उसे इस बात से बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता। अगर उस व्यक्ति ने आपके बारे में जानकारी ली है, आपके बारे में जानता है, तभी वो आपसे जुड़ा है, नहीं तो आपसे जुड़ता ही क्यों, आपके साथ बिजनेस करता ही क्यों, आपसे सीखने के लिए आता ही क्यों, या आपसे मिलता ही क्यों। तो बेसिक बातें वो जानता है। अब यहां पर डिस्कशन ये होना चाहिए कि आपका सपना क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपकी करंट लाइफ में आपकी क्या लायबिलिटीज हैं, आपके क्या ड्रीम्स हैं, आपके क्या गोल्स हैं, आप क्या क्या अपने जिंदगी में बनना चाहते हैं, आप कहां कहां ट्रेवल करना चाहते हैं, क्या आप एक स्पीकर बनना चाहते हैं या ऑथर बनना चाहते हैं या सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपके क्या ड्रीम्स हैं, आपका जुनून क्या है, आप अपनी ज़िंदगी में पाना क्या चाहते हैं। आपको घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, घूमने जाना है, बच्चों की आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपके फैमिली की लाइफ कैसी होनी चाहिए। इन चीज़ों का ब्लूप्रिंट अगर एक अपलाइन अपनी डाउनलाइन के साथ बैठ करके बनाए, अगर उससे डिस्कस करे और उससे ये पूछे कि आपके क्या क्या चैलेंजेस हैं, बिल्कुल आप फ्री फील करिए, कुछ भी बताइए मुझे, जो भी आपके मन में हो मुझसे कहिए। अगर डाउनलाइन ये सारी बातें सुनती है, उसे अच्छा लगता है, उसको लगता है कोई है जो मेरी केयर कर रहा है, उसको लगता है कोई है जो मेरे सपनों के बारे में सोच रहा है। प्रॉब्लम यह होती है कि जो अपलायंस होते हैं वो सामान्यतया सक्सेसफुल होते हैं, उनकी इनकम आती रहती है, उनके ड्रीम्स पूरे होने लगते हैं, उनको स्टेज में सम्मान मिलने लगता है, उनके लिए लोग तालियां बजाने लगते हैं, तो वो अपनी दुनिया में इतने खो जाते हैं कि वो ये नहीं समझ पाते कि उस वक्त उनके ड्रीम से अधिक इंपॉर्टेंट उनके डाउनलाइंस के ड्रीम है। उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी प्रॉब्लम से अधिक महत्वपूर्ण है उनके डाउनलाइंस की प्रॉब्लम। अपलाइन का रोल है डाउनलाइन की प्रॉब्लम का समाधान करना, ना कि अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना। तो कहने का मतलब यह है कि आपको यू ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, हर एक लीडर को यू ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। अपने डाउनलाइन को बोलिए कि आप बिल्कुल फ्रीडम के साथ, बिल्कुल आजादी के साथ अपने मन की सारी बातें कह दीजिए। आपके मन में निगेटिव है तो वो भी कह दीजिए,
क्योंकि अपलाइन का काम है अपने डाउनलाइन के निगेटिव बातों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना या फिर उनके लिए उचित समाधान देना, यह अपलाइन का काम है। एक ही जगह निगेटिव बोल सकती है डाउनलाइन, वो कहां? अपने अपलाइन के साथ। तो अगर अपलाइन उनकी बात को ध्यान से सुनेंगे ही नहीं, अगर अपलाइन उनको डोमिनेट कर देंगे, उनको कुछ कहने ही नहीं देंगे, तो जब वो अपनी बात को नहीं कहेंगे, एक बात ध्यान रखना, कोई व्यक्ति अपनी आत्मा से पूरी ताकत से काम तभी करता है जब वो अंदर से तैयार होता है, जब उसका खुद का मन होता है कि अब मैं अपने आप को झोंक दूंगा, अब मैं पूरी ताकत से लग जाऊंगा, तभी लगता है। ये जो बाहर का मोटिवेशन होता है ना, ये हफ्ते 10 दिन चलता है बस, कभी कभी तो ये एक भी दिन नहीं चलता, क्योंकि बार बार वही मोटिवेशन सुन सुन के ना आदमी पक जाता है, आदमी बोर हो जाता है। आप उसको ये बताओ कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए, आपको लिस्ट कैसी बनानी चाहिए, आपको वर्किंग कैसे करनी चाहिए, आपका ये ड्रीम कैसे पूरा होगा, आपको चैलेंजेस क्या आएंगे, और जब ये चैलेंज आएगा तो इसका समाधान ये होगा, और मैं इस पूरी प्रक्रिया में आपके साथ हूं, मैं आपको गाइड करूंगा। काम आपको करना है लेकिन गाइड मैं करूंगा, मैं पूरी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाऊंगा। ये सारी बातें जब आप अपनी डाउनलाइन से डिस्कस करते हैं तो आपके डाउनलाइन काम करने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करते हैं, वो पॉजिटिव महसूस करते हैं। जो दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है वो ये कि नेवर एवर डिस्कस एनी निगेटिव विथ योर डाउनलाइन। अपनी डाउनलाइन के साथ किसी भी तरह की नकारात्मक चर्चा करने का अधिकार अपलाइन को नहीं है। डाउनलाइन को है लेकिन अपलाइन को नहीं है। कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम डाउनलाइन के लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए, डाउनलाइन के फ्यूचर से रिलेटेड होनी चाहिए। आप अपने घर की व्यक्तिगत बातें, आप अपने मुद्दे, आप अपनी समस्याएं डाउनलाइन से कभी डिस्कस ना करें, क्योंकि डाउनलाइन एक अपलाइन में अपना मेंटर, अपना कोच ढूंढती है। और जब वो ये देखते हैं कि मेरा जो अपलाइन है वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम का समाधान नहीं निकाल पा रहा है, वो खुद ही तकलीफ में है, वो खुद ही निगेटिव है, उसका खुद ही डेवलपमेंट पर कोई फोकस नहीं है, वो खुद ही अलग अलग ब्लेम गेम करता रहता है, तो डाउनलाइंस उससे निराश हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। वो सोचते हैं कि जब ये अपलाइन यानी कि मेरा जो फ्यूचर है, अपलाइन की सक्सेस को वो क्या देखते हैं कि अपलाइन की सक्सेस मतलब मेरा फ्यूचर ये होने वाला है, तो वो देखते हैं कि अपलाइन तो मेरा खुद ही निगेटिव है, डिस्ट्रक्टिव है, रो रहा है बैठ के, तो अगर मैंने वर्क किया तो पहली बात तो ये मुझे सपोर्ट करने के काबिल नहीं है, दूसरी बात ये कि मेरा फ्यूचर भी कल जाकर यही होगा। तो इसलिए अपलाइन के पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने अपलाइन से डिस्कस करें, ना कि अपने डाउनलाइन से डिस्कस करें। उसके बाद जब आपका रिलेशन डेवलप हो जाता है, धीरे धीरे करके आपकी डाउनलाइन भी आपके लेवल पे आ जाते हैं, आपका रिलेशनशिप एक दोस्त जैसा हो जाता है, तब आप अपनी कुछ बातें डिस्कस कर सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि आप किससे डिस्कस कर रहे हैं, आपका रिलेशन कितना गहरा है। लेकिन कभी भी बिगिनिंग स्टेज में बिना उस इंसान को जांचे परखे, उसके फाउंडेशन बिल्डिंग फेज में, उसके लर्निंग फेज में कभी भी अपनी कोई पर्सनल चीजें अपनी डाउनलाइन से डिस्कस ना करें, कोई निगेटिव डिस्कस ना करें। जब भी मिलें उसका दो ही ऑब्जेक्टिव है, मेरे डाउनलाइन के जो भी प्रॉब्लम होंगे उनको सॉल्व करना, मेरे डाउनलाइन को एनर्जी देना, मेरे डाउनलाइन को मोटिवेशन देना, मेरे डाउनलाइन को सक्सेस के तरीके बताना। ये एक अपलाइन का कर्तव्य होता है, ना कि उसको अपनी प्रॉब्लम्स बताना, ना कि उसको अपनी निगेटिविटी को शेयर करना।